तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर्स में, पहले तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे चीज क्या होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है, फिर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगी, है ना, सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस क्या होंगे, न्यूटन्स फार्मूला क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम लोग फॉर्मेशंस कैसे करें, है ना, उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करें, कॉमन रूट की अगर कंडीशन गिवन हो तो उसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मॉड जो इन्वॉल्व है तो उस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करें। ठीक है। ग्राफ की हेल्प से हम लोग रेंज कैसे फाइंड आउट करें, पेवी कर्व मेथड क्या है, तो उस सब बातें हम लोग आज इसके लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि लोकेशन ऑफ द रूट क्या होगा, इनफाइनाइट रेपिटेशन, अगर कोई भी टर्म इनफाइनाइट टाइम से रिपीट कर रही है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। रिलेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है, हायर ऑर्डर का, जैसे क्यूबिक का हो गया, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अगर का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। फिर हम इन सारे जो भी हमने पॉइंट मेंशन किया है इसके रिलेटेड हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखते चलेंगे साथ साथ। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होगा। तो रियल कब हम लोग बोलेंगे, कब हम लोग कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, कब हम लोग रियल को पॉलिनोमियल बोलेंगे और कब हम लोग कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो देखिए हमने कुछ पॉइंट मेंशन किया है कि इफ ए नॉट A1 A2 अप टू जो an है क्या होना चाहिए, वो रियल नंबर हो, एंड x क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। देन जो फंक्शंस होगा f ऑफ x कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, जो पोलिनोमियल लिखा जाएगा कैसा होगा, a0x a1x a2x स्क्वायर अप टू an x की पावर n, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शंस हमारे पास लिखा गया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। इसके जो ये जो आपके पास ये क्या, ये सारे क्या है, ये कोफिशिएंट हैं, और कोफिशिएंट कैसे हैं, ये भी रियल कोफिशिएंट है, और जो एक्स आ रहा है वो भी कैसा है, रियल वेरिएबल है। तो इस तरह के पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल पोलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल कब बोलेंगे। तो सेकेंड पॉइंट है कि अगर आपके पास जो भी कोफिशिएंट है A0 A1 A2 अप टू an, अगर ये जो भी कोफिशिएंट है कहाँ से आ रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहे हो, और x जो है आपके पास वेरिएबल है वो वेरिंग कहाँ करे, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो देन इस तरह का जो भी पोलिनोमियल होगा A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर अप टू an x की पावर n, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल बोलेंगे विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ठीक है। सॉरी। जैसे एग्जांपल्स में अगर आप बात करना चाहो तो देखो यहाँ पर आपके पास एक फर्स्ट एग्जांपल से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो ये कैसा है, यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट आ रहे हैं, यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1 है, इसका आप 3 देख रहे हो, और ये तो कांस्टेंट है ही। तो ये कहाँ से आ रहा है, कोफिशिएंट आपका रियल से आ रहा है, और एक्स कैसा है, ये भी रियल ही है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रियल पोलिनोमियल। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी आपके पास यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स से आ रहे हैं। तो इस तरह का हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल बोलेंगे। दोनों में से अगर दोनों ही आ रहे हैं उससे, है ना। देखो यहाँ पर अगर कोफिशिएंट यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स से आ रहा है, इसलिए कॉम्प्लेक्स बोले। यहाँ पर कोफिशिएंट जो था वो रियल से था, और जो एक्स था वो भी रियल से था, तो इसलिए वो क्या हो गया, रियल रियल पोलिनोमियल। यहाँ पर एक भी अगर हो जाए, चाहे उसका कोफिशिएंट हो जाए या फिर जो एक्स आ रहा है वही हो जाए, वेरी जो एक्स कर रहा वेरिएबल, है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। ठीक है। हमारे पास फंक्शन है A0 A1x A2x स्क्वायर अप टू an x, है ना।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो हमारे पास फंक्शंस है, जो भी हमारे पास ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल क्या है, ए नॉट a1x a2x² अप टू ए एन एक्स की पावर एन, ये हमारे पास क्या है, ये एक पोलिनोमियल है। अब ये पोलिनोमियल, इसके ये यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रियल और कॉम्प्लेक्स, या तो ये रियल होगा या फिर ये कॉम्प्लेक्स होगा। ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, एन डिग्री का पोलिनोमियल है। इफ यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, ए एन जो होना चाहिए वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना। तो हमें डिग्री अगर देखना है कि कितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा, तो लास्ट वाला देख लो, कितने इस हाईएस्ट ऑर्डर उसका क्या है, हाईएस्ट डिग्री उसकी कितनी है, वो इतने ही ऑर्डर का वो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल्स में देख रहे हो, तो इसका हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये आपके पास कितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा, 2 डिग्री का पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये भी 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। यहाँ पर दोनों कितने डिग्री के पोलिनोमियल है, R2 पोलिनोमियल, दोनों ही पोलिनोमियल के जो डिग्री है वो कितनी है, आपके पास 2 है। ठीक है, डिग्री कितनी है पोलिनोमियल की, राइट। एक पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि पोलिनोमियल की अगर डिग्री 2 हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। अगर उसकी डिग्री 3 है तो उसे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। और अगर उसकी डिग्री 4 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पोलिनोमियल, डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक। इतना ही जरूरत है। ठीक है, चलो हम लोग आगे आते हैं कि पोलिनोमियल इक्वेशंस क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखा है कि इफ ऑफ फंक्शंस, जो भी हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शंस है, एक पोलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स इज अ रियल और कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है। ठीक है, देन अगर एफ ऑफ एक्स को आप 0 के इक्वल कर दो, मतलब जो भी पोलिनोमियल आपके पास है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जो भी हमारे पास है, उसको अगर हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल्स में बात करो, ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा पोलिनोमियल है, तो आप बोलोगे भैया कि ये रियल पोलिनोमियल है। ऐसा पोलिनोमियल भाई रियल पोलिनोमियल है। अगर इसी पोलिनोमियल को अगर आप 0 के इक्वल इक्वेट कर देते हो, मतलब x² 3x+2 बराबर अगर इसको 0 कर देते हो, तो अब इसको क्या बोलोगे, पोलिनोमियल इक्वेशन आप बोलोगे। क्या बोलोगे, पोलिनोमियल। ठीक है ना, मतलब जो भी हमारे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन होगा, अगर आप उसको 0 के इक्वल कर देते हो तो उस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोलिनोमियल इक्वेशंस में। ठीक, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास सबसे मेन तो टास्क ये है कि उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री तो 2 होनी चाहिए। जब 2 डिग्री का होगा तभी तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, है ना। डिग्री 2 अगर है तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। राइट। अच्छा, अगर मैं इसका
क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक जनरल हम लोग फॉर्म लिखे हैं, तो क्या लिखेंगे भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। फिर ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर ए हमारा क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, अगर इस जो भी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मुझे इसका डायरेक्ट रूट निकालना है, डायरेक्ट रूट निकालना है तो हम किसके पास जाएंगे भाई, रूट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो रूट का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a, यही होता है। और इस फार्मूले को किसने दिया था, ये आपके पास जो फार्मूला है, इसको आपको ये सीधराचार्य का फार्मूला इसे हम लोग बोलते हैं। ये किसका फार्मूला है, श्रीधराचार्य ने इसको डिराइव किया था, इसको उन्होंने ही दिया था, ये उन्हीं के नाम से चलता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इसको हम लोग अगर हमें रूट निकालना है तो इस फार्मूले का हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो इसकी जो डिग्री है वो कितनी थी, डिग्री की अगर आप बात कर रहे हो तो डिग्री किसका बताते हैं, जो भी इक्वेशन गिवन होगा उसका हाईएस्ट पावर देखते हैं। जो भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, अगर आपसे डिग्री पूछा जाए कि कितने डिग्री का ये इक्वेशन है, तो उसका क्या देखो, हाईएस्ट पावर देख लो, जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसकी डिग्री। जैसे यहाँ पर उसका हाईएस्ट पावर कितना है भैया, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सिंपल सी बात है कि नहीं। अच्छा, अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, तो अगर इसकी डिग्री 2 है, कितनी डिग्री है, 2 डिग्री है, तो इसके रूट कितने होंगे, कितनी डिग्री उतने रूट, इसके 2 रूट्स भी होंगे, कितनी डिग्री उतने रूट। ठीक है। अच्छा, अब देखो एक हमारे पास, ये हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके चूंकि डिग्री इसकी कितनी है, इसकी डिग्री जो है 2 है, तो रूट भी कितने होंगे, 2 रूट्स भी होंगे। तो मान लो भाई कि एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट हमारे पास बीटा है। अगर रूट निकालने का डायरेक्ट फार्मूला बोले तो भाई श्रीधराचार्य वाला फार्मूला भी आप लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में भाई 2, यही तो होता है। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि 2 रूट है तो एक रूट आपके पास प्लस वाला हो जाएगा, एक माइनस वाला होगा, तो फर्स्ट रूट अल्फा मान लो, तो अल्फा क्या होगा भाई, माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2, यही तो होगा। अच्छा, सेकेंड रूट बीटा क्या होगा, माइनस बी, यहाँ पर एक बार प्लस लिए हो तो एक बार माइनस ले लो भाई, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट में माइनस का बी स्क्वायर अपान में ये क्या होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें सम ऑफ द रूट निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई सम ऑफ द रूट कैसे निकालेंगे। तो सम ऑफ द रूट्स निकालने का क्या फार्मूला है भाई, माइनस का बी अपान में ए कर देना, और 2 रूट है, एक रूट अल्फा है दूसरा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है तो क्या होगा, वो सी अपान में ए हो जाएगा, और इसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है।
अच्छा, अगर आपको डिटर्मिनेंट इसका निकालना हो कि भाई डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो सॉरी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इसका हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट अगर चेक करना है। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और डी बराबर क्या होता है भाई, बी का स्क्वायर और माइनस का 4ac। ठीक है, ये तो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाल दिया, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास एक गिवन, और उसका हमने सम ऑफ द रूट का फार्मूला क्या बताया, माइनस का बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला बताया सी बाई ए। डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालना है तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चंस में ये पूछ ले कि भाई ये हमें बताओ कि हमारे पास कोई दो रूट है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, और दोनों हमें अगर रूट का हमें डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कि डिफरेंस ऑफ द रूट क्या निकालना है हमें, डिफरेंस ऑफ द रूट। तो डिफरेंस ऑफ द रूट क्या होगा, उसको हम लोग मॉड में लिखेंगे, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और वो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा अंडर रूट में डी अपान में ए का, और यहाँ पर उसका भी क्या लेना है, मॉड लेना। अब आप जानते हुए डी क्या है, दिस इज द डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अच्छा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, चूंकि हमें डिफरेंस निकालना है कोई दो रूट का, तो हमें ये नहीं आइडिया है ना कि हमारा अल्फा वाला बड़ा है, पहला रूट बड़ा है या दूसरा वाला रूट बड़ा है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे भी, मॉडल लेकर चलेंगे, जिससे जो भी आए रिजल्ट हमें क्या मिले, पॉजिटिव मिले। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो बातें हो गई। अब हम लोग कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। तो नोट पॉइंट ये है कि अगर हम आपसे बात करें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो भी आप बताओगे कि सर ये होता है कि ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, नॉर्मली तो आप यही बताओगे। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, भी मैं इसको इस फॉर्म में नहीं लिखना चाह रहा हूं, मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूँ भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ, और इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ, माइनस का 4ab, तो कोई दिक्कत है क्या, ये भी तो इसी का फॉर्मूला है, चाहे अपन ये, क्योंकि ओपन करोगे तो वही वाला मिलेगा। अच्छा, अब देखो कि अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछे कि यहाँ पर आपके पास दो रूट हैं, एक अल्फा है दूसरा बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपसे पूछे, और आपको दे दिया जाए कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो आप उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा। अब आपके पास देखो सम ऑफ द रूट भी पता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी पता है ना। तो सम ऑफ द रूट, अभी आपने क्वाड्रेटिक, हमारे पास इक्वेशंस क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, है ना। तो एक चीज यहाँ पर देखो, ये इसका सम ऑफ द रूट आपने कितना निकाला था, तो अपन बताओगे कि भाई माइनस का हमने निकाला था बी अपान में ए, उसका क्या कर देना, होल स्क्वायर माइनस का 4, ये कितना था भाई सी अपान, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो भैया, ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस का 4c अपान में। अगर आप इसका एलसीएम कर लेते हो, एलसीएम कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, राइट। और ये क्या है आपके पास, अल्फा माइनस बीटा का। अगर मैं इसका क्या ले लेता हूं, स्क्वायर रूट, दोनों साइड में, बोथ साइड हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट। एक हम लोग क्या ले लेते हैं, रूट बोथ। तो अगर यहाँ से रूट लोगे तो ये किस में आ जाएगा वैल्यू, ये मॉड में चली जाएगी, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मॉड लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि आप स्क्वायर और रूट ले रहे हो, है ना, आप उसका रूट ले रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है ना, दिस इज द डी, डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, रूट में डी अपान में आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
क्योंकि आप स्क्वायर रूट जब लोगे तो ए स्क्वायर का ए चला जाएगा। तो आपको यहां से समझ में आ गया कि जो हमने यहाँ पर लिखा था कि डिफरेंस ऑफ द रूट क्या होगा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ अंडर रूट डी बाई ए। कहाँ से आएगा वो आपको पता चल गया होगा यो। चलो ये तो चीजें आपको समझ में आ गई। एक चीज और यहाँ पर आप कंसीडर कर लो, स्टार करके लिख लीजिए कि अगर रूट में एक्स स्क्वायर है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, मोड ऑफ एक्स में आएगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चंस में अप्लाई करना है जहां पर भी आपको दिखे। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस की। ठीक है, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो थोड़ा सा समझते हैं। सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब ये है कि वो एक्सप्रेशन जिसमें अल्फा को बीटा से, अगर आपके पास अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दें और बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर दें, और जो भी एक्सप्रेशन है वो सेम रहे, उसमें कोई भी चेंजमेंट नजर ना आए, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं भाई, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये एक्सप्रेशन आपके पास लिखा हुआ है, बोला जा रहा है कि भैया आप इसकी हमें वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, तो अगर आप इसको अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दो और बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर दो, तो क्या कोई चेंजमेंट इस एक्सप्रेशन में नजर आएगा? अपन बोलोगे सर कोई भी यहाँ पर चेंजमेंट नजर नहीं आएगा। तो ये कैसा है, ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आए, आपको क्या करना है, जो भी हमें प्रोसेस बता रहा हूं ऐसे ही आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अल्फा क्यूब अपान बीटा की पावर 5 की होल पावर 1/8 प्लस बीटा की पावर 3 अपान अल्फा की पावर 5 का होल पावर 1/8, इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा कि अगर मैं इसका एलसीएम करता हूँ, थोड़ा सा इसको एक लाइन और लिखूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा की पावर 3/8 अपान में बीटा की पावर 5/8 और प्लस में बीटा की पावर 3/8 अपान में अल्फा की पावर 5/8, ऐसे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। ये हो गया अल्फा की पावर 5/8 और ये हो गया बीटा की पावर 5/8। जब दोनों को एडिशंस करोगे, मल्टी मतलब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, तो देखो अल्फा की पावर 3/8 इंटू अल्फा की पावर 5/8, और जब दोनों के बेस सेम हो तो आपस में ऐड होकर के अल्फा की पावर 1 दे देगा। इसी तरह जब आप बीटा का करोगे ऐसे इधर, तो वो भी ऐसे ही दे देगा आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, अल्फा की पावर 1 और बीटा की पावर 1। यहाँ तक तो आई होप किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लो। देखो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा की पावर 5/8। अब देखो आपके पास इक्वेशन गिवन था, ये एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 64x प्लस 256 बराबर 0। इसका आप क्या निकालो भाई, सम ऑफ द रूट निकाल दो। तो सम ऑफ दो, यहाँ पर ए की वैल्यू लिखोगे तो 1 लिखोगे, बी की वैल्यू लिखोगे तो माइनस का 64 लिखोगे, सी की वैल्यू लिखोगे तो 256 लिखोगे, राइट। अब आप सम ऑफ द रूट मतलब अगर आप अल्फा प्लस बीटा लिखते हो तो कितना होगा, माइनस का बी बाई ए मतलब 64 अपान में 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा लिख रहे हो तो सी बाई ए मतलब 256/1 हो गया, यही तो अपन लिखेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर वैल्यू को पुट अप कर दीजिए, सम ऑफ द रूट में 64 कर दीजिए, ये 256 की पावर 5/8 कर दीजिए। अब देखिए इसको अगर आप ब्रेक करो तो इधर मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, ये हो गया आपके पास 64 और ये हो गया 2 की पावर 8 इंटू 5/8, इससे 8 से 8 कट जाएगा और ये हो गया 64 और 2 की पावर 5,
2 की पावर 5 का मतलब 32, तो कट करोगे तो आएगा यहाँ से 2। आंसर कितना मिला भैया? 2। तो 2 इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो जब भी आपको सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन दिखे तो आपको वहां से डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर वैल्यू को वहां से ले जा करके पुट अप कर देना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि यहाँ पर अल्फा और बीटा आपके पास दो रूट्स हैं, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। तो ए की वैल्यू कितनी है भाई? 7 है। बी की वैल्यू कितनी है भैया? -3 है। और सी की वैल्यू -2 है। तो अगर आप इसका सम ऑफ द रूट लिखोगे तो आपके पास क्या होगा? सम ऑफ द रूट माइनस का बी बाई है, मतलब माइनस माइनस प्लस का 3/7। ठीक है ना? अच्छा, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखोगे अल्फा इंटू बीटा तो आपके पास क्या होगा? -2.7 होगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अच्छा, अगर हम लोग आपसे बात करें कि क्या ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, क्या यहाँ पर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो अगर आप अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दो, बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर दो, तो कोई भी एक्सप्रेशन में कोई भी चेंजमेंट नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या देख रखा है? अल्फा अपान में 1 - अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा अपान में 1 - बीटा स्क्वायर। तो अगर आप इसका एलसीएम कर लो, एलसीएम करोगे तो भैया कितना आएगा? ये हो जाएगा 1 - का अल्फा स्क्वायर टाइम्स 1 - का बीटा स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर और प्लस का बीटा माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा हो गया, और यहाँ से अगर आप कॉमन कर लोगे माइनस का अल्फा बीटा तो ये भी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। नीचे क्या आ रहा है उसका भी अपन मल्टीप्लाई कर लो। अपन मल्टीप्लाई करोगे तो 1, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर बीटा स्क्वायर है, ये गलत है। यहाँ पर बीटा स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करो तो 1 - बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसमें से दोनों में से कॉमन निकाल लो तो अल्फा प्लस बीटा एक हो गया, और सेकेंड ब्रैकेट में आ गया 1 - अल्फा इंटू बीटा। नीचे क्या हो गया आपके पास? देखो ये भी आपका इजिली हो गया 1 - यहाँ कॉमन ले लो तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल। सही है ना? अब आप सारी वैल्यू को रख दो। आपके पास सम ऑफ द रूट पता है, आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, और है कुछ नहीं कुछ। ठीक है, तो चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो सम ऑफ द रूट में अपन रख रहे हैं 3/7, और है ना, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस का 2/7 तो प्लस का 2/7। ठीक है, और यहाँ से आ गया 1 माइनस, यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल दो। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे? देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का भी मैंने फार्मूला भी आपको बताया था। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दो, और यहाँ से क्या कर दो भैया? अपन माइनस का 2 अल्फा बीटा कर दो, है ना? तो देखो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये हो गया 3/7 का होल स्क्वायर -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 × 2/7 हो। और आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये 9/49 हो गया, और ये हो गया 4/7। तो एलसीएम कर लेना, ये 49 आ गया, और यहाँ से आपको कितना मिल गया? 9, और ये आपके पास कितना हो गया? 28। मतलब जो आंसर आएगा वो कितना हो गया यहाँ से? 37/49। ये किसकी वैल्यू आ गई? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, रख दो यहाँ पर। कितना आया? माइनस का माइनस है ही फार्मूले से, यहाँ से कितना? 37/49 आ गया, प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर करना है, मतलब यहाँ से 2 बाई -2/7 का होल स्क्वायर।
और आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ये आ गया 3/7, मल्टीप्लाई में एलसीएम करोगे तो ये 9/7 हो गया, और ये भी 49 एलसीएम हो जाएगा, माइनस का 37 और ये प्लस का 4 अपान में ये 49। इससे देखो ये 49 कट जाएगा, और आगे करोगे तो ये 27 आ गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा, इसे सब्ट्रैक्ट करो, 12×4 = 16, 16 आ गया। ये आपके पास 27/16, मतलब डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट फार्मूला पर, न्यूटन्स फार्मूला क्या होगा, है ना। तो न्यूटन्स फार्मूला हम लोग कब अप्लाई करेंगे वो भी बात करेंगे, पहले फार्मूला देख लेते हैं कि भाई न्यूटन्स ने क्या फार्मूला हमें दिया है। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो कि भाई ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमारे पास दो रूट है, चूंकि क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो दो रूट मिलेंगे, एक का रूट अल्फा है भाई, दूसरा रूट इसके बीटा है। उन्होंने ये कहा इसका हम लोग क्या बनाते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं कि an बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं एक्सप्रेशन में कि अल्फा की पावर n माइनस बी पावर n। क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट हैं। अगर ए एन हमारे पास कुछ इस टाइप का है, ए एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन, या तो इस टाइप का हो सकता है या फिर वो इस टाइप का हो सकता है। मतलब जिस भी क्वेश्चंस में इस टाइप का दिखे आपको कि अल्फा की पावर एन और बीटा की पावर एन, या अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, चाहे वहां पर एडिशन हो रहा हो और चाहे भी यह सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, वहां पर आपको क्या लगाना, अप्लाई करना है, ये दोनों अगर आपको दिखे तो आपको तुरंत वहां पर न्यूटन्स जी को अप्लाई कर देना। अब इनका कैसे अप्लाई करना है, तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला, तो अगर हम लोग इनके अकॉर्डिंग लिखें तो सबसे पहला काम, हमें पहला स्टेप क्या करना, x² को हम लोग an से रिप्लेस कर देंगे। x को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक, a की पावर एक n-1 से, और जो भी कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट का जो भी टर्म होगा उसको भी हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म होगा और उसके साथ जो भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म के साथ, जैसे कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म सी है, सी का जो यहाँ पर क्या है 1 है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसके साथ उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देना है, an-, ठीक है, कुछ इस तरह से। पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप 3 पॉइंट यहाँ, ठीक। अब देखो अगर मैं इसको दिखाऊं आपको कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, यही था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इसको मुझे न्यूटन्स फार्मूले की हेल्प से इसको चेंज करना है। ए को हम ऐसे ही रहने देंगे, x² को किससे रिप्लेस करेंगे, an से,
बी को ऐसे ही रहने देंगे, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, ए एन माइनस वन से, ठीक है, प्लस सी जो यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई था उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, ए एन माइनस, बराबर क्या कर देंगे, यहाँ पर कोफिशियंट लिख, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। मतलब हमें एक्स स्क्वायर को एस से ए एन माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, ए एन से, एक्स को किससे रिप्लेस करना है, ए एन माइनस वन को, और जो भी कांस्टेंट टर्म का जो भी मतलब यहाँ पर कांस्टेंट होगा, जो भी कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट होगा उसको किससे रिप्लेस करना, ए एन माइनस, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना, तो ये एक रिजल्ट है आपको, तो अपन इसको भी याद रख सकते हो। अब आपसे अगर मान लीजिए वो पूछे भाई मेरे को ए की पावर फोर, ए फोर की वैल्यू बता दो, अब भाई ए फोर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो मतलब क्या है, मैंने क्या बोला कि अगर एक्सप्रेशन इस टाइप का है, अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन, अल्फा की पावर एन मतलब अल्फा बीटा की पावर एन हो, या तो एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, हम वहां पर किसको अप्लाई करेंगे भैया, न्यूटन्स फार्मूले को अप्लाई करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर को ए एन से रिप्लेस कर देंगे, एक्स को ए एन माइनस वन से, और जो भी कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट होगा उसको ए एन माइनस टू से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई मेरे को ए फोर की वैल्यू बताओ, तो आप क्या लिखोगे, ए फोर को लिखोगे ना यही कि अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर, या तो फिर आप ये भी लिख सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ए सेवन बताओ, अगर ए सेवन पूछे तो क्या करोगे, अल्फा की पावर सेवन प्लस बीटा की पावर सेवन, या ये भी लिख सकते थे यहाँ अल्फा की पावर फोर माइनस बीटा की पावर फोर, यहाँ पर क्या लिख सकते थे, अल्फा की पावर सेवन माइनस बीटा की पावर सेवन, ठीक है ना। इस तरह से अगर आपसे पूछे वे मेरे को ए एन माइनस वन लिखना है, तो ए एन माइनस वन को क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे अल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस का बीटा की पावर एन माइनस वन, या फिर ऐसे लिखोगे अल्फा की पावर एन माइनस वन माइनस बीटा की पावर एन माइनस, दोनों में से कोई एक ही लिखोगे, चाहे नेगेटिव वाला लिखो भाई, चाहे पॉजिटिव, चाहे एडिशन वाला लिख दो, चाहे सब्ट्रैक्शन वाला, दोनों ही चीजें है ना। अब जैसे एक एग्जांपल्स लेते हैं तो ये न्यूटन्स जी ने जो बताया है वो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो एक आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर, एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स ये है कि टू एक्स स्क्वायर, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, टू एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स माइनस का सेवन बराबर जीरो, ठीक है। और यहाँ पर हमें ए एन दे रखा है, ए एन क्या दे रखा है, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, ये दे रखा है, ये गिवन है, ठीक है। तो भाई इसके दो रूट हो सकते हैं, इसके चूंकि क्वाड्रेटिक है तो दो रूट होंगे, एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा। अगर मैं इसको न्यूटन्स फार्मूले में इसको हम लोग चेंज करें तो क्या लिखेंगे भाई, हम लोग एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे ए इससे एन से, एक्स को रिप्लेस करेंगे ए एन माइनस वन से, और जो भी कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट होगा, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट कितना है, वन है, तो वन यहाँ पर जो भी कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, उसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, ए एन माइनस टू से। वे रिप्लेस करेंगे तो इसको हम ऐसा ही तो लिखेंगे, टू टाइम्स ए एन प्लस का फाइव टाइम्स में ए एन माइनस वन, और यहाँ पर हम लोग वन को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का सेवन टाइम्स ए एन माइनस टू बराबर जीरो, ये तो अपन लिखेंगे, यस या नो। अच्छा ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक। तो ये आपके पास क्या होगा,
उसको हम लोग न्यूटन्स फार्मूले की हेल्प से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि भाई एन की वैल्यू 5 मान लो दे रखा है, भाई एन इक्वल टू 5 पे बता दो, जो भी वैल्यू पर वो पूछेगा उस वैल्यू को रख दीजिए। यहाँ पर एन इक्वल टू अगर वो 5 रखता है तो क्या हो जाएगा, 2 ए 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पर ए 4 हो जाएगा, -7 ए 3 हो जाएगा बराबर 0। ये भी ट्रू होगा। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस पर आते हैं। अगर क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएगा तो कैसे बनाएगा, इस टाइप का बनाएगा कि अगर अल्फा एंड बीटा इसके क्या है, रूट है इस इक्वेशन की। इक्वेशन हमारे पास क्या है अभी, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x-2 बराबर 0 है। और इन्होंने दे रखा है कि अल्फा जो है वो ग्रेटर है किससे, बीटा से, मतलब अल्फा बड़ा है बीटा से। और देखो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दे रखा है कि ए एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन, मतलब अल्फा की पावर एन और बीटा की पावर एन हो, और चाहे वो एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आपको क्या लगाना है भाई, न्यूटन्स फार्मूला लगाना। सही है ना। तो अब किसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, हमें लगाना क्या है, न्यूटन्स को। अच्छा चलो ठीक है। सबसे पहले देखो किसके भाई दो रूट होंगे, एक तो भाई अल्फा होगा और दूसरा रूट इसका बीटा होगा। तो अगर हम लोग इसको न्यूटन्स फार्मूले की हेल्प से इसको चेंज करें, इसके एक्सप्रेशंस को, -6x-2 बराबर 0, तो कैसे इसको चेंज करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, ए एन, और ये क्या होगा 6 an-1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो आपके पास क्या हो जाएगा, -2 an-2 बराबर में 0, यही तो होगा। अब जरा इस यहाँ से देखो कि एन की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 10 दिख रही है ना। एन कितना दिख रहा है यहाँ पर, मैक्स एन की वैल्यू 10 है। तो आपको देख लें किसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, जिसकी वैल्यू पूछा जा रहा है रख दो भाई। अगर इस एक्सप्रेशन में एन की वैल्यू आप 10 रख के देखो, क्या इसकी वैल्यू आप निकाल पाते हो या नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, एन जैसे रखोगे तो ये A10 हो गया, ये A9 हो गया, और ये 2 A8 हो गया, बराबर में ये 0। अब देखो भाई इसको थोड़ा सा, ये A10 को यहीं रहने दो, इसको भी यहीं रहने दो, 2 8, इसको राइट साइड शिफ्ट कर दो A9 को। और यहाँ से देखो A10 माइनस का 2 A8 बराबर, अगर मैं इसको लिखूं भाई तो 3 टाइम्स इसको 2 A9 लिख सकता हूँ, और इसको डिवाइड कर दो। देखो भाई A10 माइनस 2 A8 अपान में यहाँ पर 2 A9 की वैल्यू कितनी मिली, 3, यही तो निकालना था। तो देखो न्यूटन्स फार्मूले की हेल्प से हमने कितनी आसानी से इस वैल्यू को निकाल दिया या नहीं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ गई। यस या नो। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, और यहाँ पर भी क्या है, एस एन हमारे पास डिफाइन है। एस एन क्या है आपकी बात, अल्फा की पावर एन और प्लस बीटा की पावर एन। तो जब भी अल्फा की पावर एन और बीटा की पावर एन हो और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, तो क्या अप्लाई करना है, न्यूटन्स जी को लाना है, न्यूटन्स फार्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है अभी, 5 का एक्स स्क्वायर और प्लस का 6x माइनस का 2 बराबर 0। अगर मैं इसको, इसके दो रूट होंगे, एक तो भाई अल्फा क्वाड्रेटिक है तो दो रूट होंगे, एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा। ठीक है। अगर मैं इसको न्यूटन्स जी को अप्लाई करूँ तो ये क्या होगा, 5, यहाँ पर चूंकि ए एन नहीं होगा, एस एन में हमारा चल रहा है सारा माजरा, सब कुछ एस एन में चल रहा था, हम यहाँ एस एन लिखेंगे। ये क्या होगा, एस एन, मतलब हम यहाँ पर चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर को एस एन से रिप्लेस करेंगे, एक्स को हम लोग एस एन -1 से, और जो भी कोफिशियंट ऑफ कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम लोग एस एन -2 से रिप्लेस कर देंगे, सिंपल सा। ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, 6 SN-1, और ये -2 टाइम्स यहाँ पर क्या होगा, SN-2 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो 1 है, 1 है।
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई वैल्यू इसमें क्या हो सकता है। तो जरा गौर करो कि अगर मैं एन को यहाँ पर देखो, मैक्सिमम क्या दिख रहा है यहाँ पर, तो एन है यहाँ पर देखो 654, तो 654 दिख रहा था। अगर मैं एन को 6 रख रहा हूँ, ये क्या होगा, 5s6 हो गया, 6s5 हो गया, -2s4 बराबर ये 0 हो जाएगा, है ना। अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो 5s6, ठीक है, और 6s5 बराबर 2s। ठीक, तो देखो कौन सा सही है, 5, यहाँ पर मिस्टेक है प्रिंट, इसको आप बनाइएगा 6 यहाँ पर ऑप्शन, 5s6 + 6s5 बराबर 2s, पर मतलब ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। अब हम लोग आते हैं कि फॉर्मेशन देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम लोग फॉर्मेशंस कैसे करेंगे। जब आपके पास क्या हो, रूट्स गिवन हो, व्हेन रूट्स आर गिवन, अगर आपके पास रूट्स गिवन है तो उसका हम लोग फॉर्मेशंस कैसे करें, मतलब उसका हम लोग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे बनाएं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ द रूट प्लस का अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर आप क्या कर देना, 0। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये आपका था सम ऑफ द रूट, वही ये क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर आपके पास रूट्स गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि भाई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे दो, तो आप ये फार्मूला लगाना, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0 कर देना। ठीक है, और इसमें ला करके वैल्यू रखना, आपको तुरंत इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे कि एक इक्वेशन यहाँ पर देखो, एक हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, रूट गिवन है, एक मतलब एक हमारे पास अल्फा गिवन है वो 3 है, और एक बीटा गिवन है वो कितना गिवन है, 4/3, और हमसे पूछ रहा है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगा। क्या पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर में, है ना, 0। एक्स स्क्वायर हो गया, सम ऑफ द रूट 3 प्लस का 4/3 इंटू में एक्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3 इंटू में 4/3, 3 से 3 कट गया, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया, 9 4 13, x/3 प्लस का 4 बराबर 0, एलसीएम कर लेना। तो जैसे एलसीएम करोगे आपको आंसर मिल जाएगा कि दैट इज 3x² माइनस का 13x प्लस का 12 बराबर 0, थी ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, तो अगर रूट गिवन हो तो हम इक्वेशंस कैसे बनाएंगे वो चीज़ आपको आई होप अब क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हमारे पास अल्फा और बीटा क्या है, दो रियल नंबर्स हैं, और सम ऑफ द रूट हमारे पास ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट, और हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो जो जो दे रखा है वो पहले आप लिख दो कि हमारे पास दे रखा है कि सम ऑफ द रूट बराबर -1 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर -1। ठीक है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये 1 है, तो सम ऑफ द रूट 1 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट -1 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, Pn दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास Pn क्या है, अल्फा की पावर n और प्लस बीटा। जैसे आपने इसको देखा कि अल्फा की पावर n बीटा की पावर n, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, आपको लगाना कहाँ है, न्यूटन जी के पास जाना है। तो आपको यहाँ से तो आइडिया लग गया कि न्यूटन फार्मूला ही लगाना है। ठीक है ना, तो भाई न्यूटन जी के पास चलेंगे,
तो सबसे पहले जब न्यूटन जी के पास चलेंगे तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होनी चाहिए, तब तो न्यूटन जी के पास चलेंगे। तो अगर सम ऑफ द रूट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे रखा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना सकते हो ना। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का एक्स और ये माइनस का 1 बराबर 0, यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यही तो लगाओगे। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, राइट ना। इसकी हेल्प से जब रखोगे वैल्यू तो यही मिलेगा। अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक मिल गया कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, अब इसको मैं न्यूटन जी की हेल्प से इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो मेरे पास पी एन है, तो ये पी एन में, क्योंकि मैं यहाँ पर न्यूटन जी को लगा रहा हूँ, तो न्यूटन जी ये कहते हैं कि भाई आप इसको चेंज करो, किस में चेंज करो, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसको आप पी एन में चेंज करो, जो एक्स है उसको पी एन माइनस 1 में चेंज करो, और जो कोफिशियंट ऑफ कांस्टेंट टर्म है उसको आप पी एन माइनस 2 में चेंज करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको पी एन कर दिया, इसको मैंने पी एन माइनस 1 कर दिया, और इसको मैंने पी एन माइनस 2 बराबर 0 कर दिया। सही है ना। अब जरा देखो यहाँ पर, एक तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बट जो हमारे पास गिवन हो पी एन माइनस 1 और पी एन प्लस 1 गिवन है, तो क्यों ना मैं ऐसा ना बना करके मैं इसको इस फॉर्म में भी तो कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मैं और की बात करूं, भी ऑर्डर हमारा ऐसा ही चलना चाहिए, पी एन से छोटा पी एन माइनस 1, पी एन माइनस 1 से छोटा पी एन माइनस 2। अगर मेरे क्वेश्चंस में इस टाइप का दे रखा है कि भाई पी एन है एन माइनस 1 और एन प्लस 1, तो मैं उस टाइप का करूंगा, नथिंग इस टाइप का। ये चीज मेरे को बताना था, ठीक है। अब देखो आप समझो चीजों को। अब मैं अगर यहाँ पर चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, इसको मैं पी एन प्लस 1 लिखूंगा, सबसे बड़ा यही है। फिर इससे छोटा क्या आएगा, एक्स वाला होगा, तो उसको मैं पी एन लिखूंगा। फिर जो आपके पास क्या आएगा, कोफिशियंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, उसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, पी एन माइनस 1। अच्छा अब देखिए यहाँ पर जरा आप, अगर आप ऑर्डर देखो तो अब इसको किससे रिप्लेस करेंगे, इसको मैं पी एन प्लस 1 कर दे रहा हूँ। ये क्या होगा, पी एन हो गया, और ये क्या हो गया, पी माइनस बराबर 0 हो गया। चलो ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये भी वैल्यू दे रखा है 29, 29, ठीक है। और पी एन माइनस 1 दे रखा है, पी एन नहीं पता है, ये कितना दे रखा है 11 बराबर में 0। अगर आप यहाँ से पी एन निकालोगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। आपको पी एन मिल गया, आपको क्या मिल गया, पी एन मिल गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पी एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू पी एन स्क्वायर। तो भाई पी एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 324, 324। दिस इज फॉर द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया है कि आपको ये देख के चलना, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर था वो क्या था, पी एन प्लस 1 था, फिर पी एन था, और पी एन माइनस 1, इस ऑर्डर में था। और अगर नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं तो कैसा यूज करते हैं, अगर ये नहीं दिया होता तो नॉर्मल हम लोग ऐसा ही तो यूज करते कि भाई पी एन माइनस 1 और ये पी एन माइनस, ये भी वही ऑर्डर था, बट ये गिवन था क्वेश्चंस में तो हमने इस ऑर्डर में किया। ठीक है, चीजें समझ में आ गई होंगी, वैल्यू को कैसे निकालना है, कैसे पकड़ना है कि क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है। जैसे आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की पावर एन, बीटा की पावर एन, एडिशन सब्ट्रैक्शन दिखे, न्यूटन जी के पास चले जाना। अब न्यूटन जी के पास जाओगे तो सबसे पहले अगर इक्वेशन नहीं गिवन है तो पहले इक्वेशन बनाओगे। फिर उनका कहना तो यही है कि भाई पहले इक्वेशन आप दो, जब इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक मिलेगा तब तो पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, और जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया तो फिर मैंने उनको अप्लाई किया और वहां से पीएन निकाला, पीएन निकल गया तो उसका स्क्वायर कर दिया, तो पीएन स्क्वायर की वैल्यू मिली, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स।
रूट्स का हम लोग नेचर कैसे देखें? तो मान लो आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक दे रखा है और इन्होंने बोला कि भाई ए जो है वो डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। और जो ए बी सी है, जो यहाँ पर कोफिशियंट है, वो कहाँ से आ रहे हैं? रियल से आ रहे हैं, आर से, इस फॉर रियल। सही है। तो हम लोग रूट का नेचर मतलब क्वाड्रेटिक का नेचर हम लोग कैसे देखेंगे? किसी रूट का नेचर किस पर डिपेंड करता है? तो पहला वो आपके पास डिपेंड करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी पर, टी पर ही डिपेंड करेंगे। और डी हमारे पास क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट बाई बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसी से हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब इसके बारे में देखेंगे कि नेचर बोलेगा कि अगर मैंने डी निकाल दिया और डी हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 मिल गया, तो यहाँ से अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो ये बता रहा है कि जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक। सेकेंड पॉइंट है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो क्या होगा? तो अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ गया तो जो यहाँ पर रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड रियल एंड एन। ठीक। अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आ गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 आता है तो जो रूट्स होंगे कैसे होंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी बोले या फिर हम लोग इसको दूसरे लैंग्वेज में ये लिख सकते हैं, रूट्स आर नॉन रियल। जब रूट्स रियल नहीं होगा तो कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स होगा, इमेजिनरी ही होगा। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक होगा इज नॉन फैक्टराइजेबल। जो उसके क्वाड्रेटिक होंगे वो कैसे होंगे? क्वाड्रेटिक इज नॉट फैक्टराइजेबल अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है? लेस देन 0 आता है। ठीक है। चलो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले कुछ हम लोग यहाँ पर और पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट ये है कि अगर मान लो इफ जो कोफिशियंट है, कोफिशियंट अगर कहाँ से आया? रेचनल से आ रहा है। कहाँ से आ रहा हो भाई? रेचनल से आ रहा हो। तो रेचनल से आ रहा मतलब ए बी सी जो है, अब की बार कहाँ से आ रहे हैं? क्यू से आ रहे हैं। और ये क्यू कैसे डिफाइन होता है? तो कुछ इस तरह से डिफाइन होता है कि पी बाई क्यू फॉर्म का होता है, और सच दैट यहाँ पर जो पी कामा क्यू आते हैं वो कहाँ से होते हैं? इंटीजर से होते हैं। एंड क्यू आपके पास क्या होना चाहिए? 0 नहीं हो। इस तरह से आपके पास रेशनल जो है वो डिफाइन हो। ठीक है। अब यहाँ पर क्या मैंने बोला कि जो कोफिशियंट है एबीसी वो कहाँ से आए? रेशनल से आए। एंड जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 हो, बट वो क्या होना चाहिए? नॉट परफेक्ट, नॉट अ
परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, वो आपको ये इम्प्लाई करके बताएगा कि जो रूट्स होंगे इसके इरेशनल होंगे। एंड जो इरेशनल रूट होगा वो किस में एग्जिस्ट करेगा, पेयर में एग्जिस्ट। अब इरेशनल मतलब जो रूट के अंदर की वैल्यू हो सारी इरेशनल होती है, ठीक है। रेशनल को छोड़ के जो बचे वो इरेशनल ही है, क्योंकि जो रियल होता है वो रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन, मतलब जो आर होता है वो किससे मिलकर बनता है, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट से। ये रेशनल है तो ये इरेशनल। अगर आर में से रेशनल को हटा दोगे तो इरेशनल जो बचता है, मतलब रूट 2 रूट 3 इस टाइप के जो भी आ रहे हैं, है ना। तो मतलब यहाँ पर ये पॉइंट था कि अगर जो कोफिशियंट है, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके जो भी कोफिशियंट है वो कैसे हो, रेशनल से आ रहे हों, और आप उसका जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डी निकालो, और वो ग्रेटर देन 0 हो, और जो भी डिस्क्रिमिनेंट आए वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो यहाँ से ये रिजल्ट बताता है कि जो उसके रूट आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो इरेशनल होंगे, और इरेशनल रूट जो होते हैं वो पेयर वाइज आते हैं। मतलब कि अगर दैट इज, अगर मैं सपोज दैट बात करूं कि अगर मान लीजिए एक रूट मेरे पास अल्फा है, एक रूट अल्फा है, अल्फा क्या है, पी प्लस रूट क्यू टाइप का है, तो दूसरा रूट क्या होगा, जो अदर रूट होगा वो पी माइनस रूट क्यू होगा, ठीक है। क्योंकि वो किस में आता है, इरेशनल जो भी हमारे पास रूट होते हैं वो पेयर वाइज आते हैं, कि अगर आपके क्वेश्चंस में एक रूट दे रखा है कि पी प्लस रूट क्यू टाइप का, तो दूसरा रूट आप तुरंत लिख सकते हो कि भाई पी माइनस रूट क्यू होगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल्स पर आते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल्स दे रखा है। अब चूंकि हमें यहाँ पर देखना है, इसको बताना है कि इसके रूट क्या होंगे, है ना, फाइंड द रूट। तो कैसे इसके रूट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो समझते हैं, कि भाई सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो देखो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ए आपका भैया 1 है, बी आपका भैया 3 है, और सी आपका कितना है, -। कैसे आप कंपेयर करते हो, आप इससे कंपेयर करोगे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, आपका जर्नल क्वाड्रेटिक तो यही है ना, प्लस सी होता है ना, इसलिए सी की वैल्यू यहाँ माइनस हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको चीज ध्यान देना है। फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4 इंटू में 1 इंटू में माइनस का, मतलब 9, और यहाँ से कितना आ गया, 728, मतलब ये हो गया 37, और 37 जो है ग्रेटर देन 0 हो। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसके यहाँ पर हमारा डी क्या हो गया, इसका मतलब डी हमारा ग्रेटर देन 0 हो। और यहाँ पर जो यहाँ पर ए बी सी जो भी उसके कोफिशियंट हो वो कहाँ से आ रहे हो, रेशनल से आ रहे हो। तो यहाँ से अगर मैं इसके रूट निकालूं क्या होगा, -b, मतलब -3 प्लस माइनस अंडर रूट में ये कितना है 37 है, अपान में 2 इंटू में 1, यही आएगा। तो भाई इसके दो रूट होंगे, एक तो अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा, तो एक तो प्लस वाला हो गया रूट का 37/2, और एक माइनस वाला हो गया माइनस का रूट का 37/2, ये दो रूट होंगे।
और दोनों कैसे ही रूट है, इरेशनल रूट है। कैसे रूट है, इरेशनल। ये कहाँ से आ रहा था, ये आपका क्यू से, रेशनल से आ रहे थे। आपके पास कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, उसके कोफिशिएंट रेशनल से आ रहे हो, डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और डी ग्रेटर देन जीरो हो, तो उसके जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके जो भी रूट आएंगे वो कैसे आएंगे, इरेशनल आएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि ये प्लस है तो अगला वाला क्या है, माइनस है ना। तो देखो पेयर वाइज है ना, पेयर वाइज। तो ये चीजें आपको आई होप समझ में आ गया होगा, जो मैंने वहां पर पॉइंट बताया था मेंशन। क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक विथ रेशनल कोफिशिएंट whose one root is 2 plus root c, then find क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या होगी। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। एक रूट हमारे पास दे रखा है, मतलब एक अल्फा दे रखा है, कितना, 2 प्लस रूट सी। और एक इस टाइप का है, तो अगला रूट चूंकि इरेशनल रूट जो होते हैं कैसे आते हैं, पेयर वाइज आते हैं। पेयर वाइज आएगा तो क्या होगा, एक प्लस वाला है तो दूसरा जो बीटा होगा वो माइनस वाला होगा, माइनस का 2 का रूट। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगी। वे कैसे निकालोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में जीरो। यस या नो। आप यहीं पर रखोगे तो सम ऑफ द रूट निकाल लेना, यहाँ से कितना आ गया, 4 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लेना, तो 4 माइनस 6 हो गया, मतलब माइनस का 2 दे देगा, है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 4 का एक्स माइनस का 2 बराबर जीरो। ये आपको यहाँ से क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गई। है कि नहीं। ये आपका आंसर है। यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है, ए टाइम्स माइनस का बी सी, ये इक्वेशंस है। एंड ए बी सी यहाँ से बता रहा है कि जो उसके कोफिशिएंट है कहाँ से आ रहे हैं, रेशनल से आ रहे हैं। तो ये आपको शो करना है कि ये क्या होगा, या तो ये एच, ये क्या है कि अगर ये एपी में है, सो दैट 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1, दैट मीन्स ए बी सी। अगर ये क्या है, ये एचपी का ही है, एचपी के लिए कंडीशंस है। तो अगर एबीसी की बात करें तो एबीसी अगर एचपी में है तो यहाँ से ये रिजल्ट देता है कि 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो भी चीजें समझते हैं थोड़ा सी। तो इसको करने से पहले एक चीज तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर ए कामा बी कामा सी कहाँ से है भाई, रेशनल से। कहाँ से है, रेशनल से है। ठीक है, रेशनल से है। एक चीज बताओ,
कि अगर इसके रूट्स इक्वल हैं, कह रहा है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। अगर भाई रूट इक्वल हैं, इसका सेंस उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हुआ होगा। अच्छा, अब यहां से हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये हमने ऑब्जर्वेशंस किया। क्या ऑब्जर्वेशंस? कि अगर इफ सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, जो भी उसके कोफिशिएंट का सम करो अगर वो जीरो आता है, यहां से ये ऑब्जर्वेशंस है कि मीन्स x इज इक्वल टू 1 उसका एक रूट्स हो। और जब एक रूट मिल गया तो अगला तो मिल ही जाएगा क्योंकि रूट्स इक्वल है। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेशंस का हम लोग थोड़ा सा देख लेते। ये हमारे पास क्या है? इक्वेशंस है। तो अगर मैं इसके रूट क्या निकाल रहा हूं, मैं कोफिशिएंट का सम करना है। अगर जो भी क्वाड्रेटिक गिवन है उसके कोफिशिएंट का सम करो, अगर वो जीरो आता है उसका मतलब उसका एक रूट x इक्वल टू 1 उसका एक रूट है। ये मैंने बताया ऑब्जर्वेशन से। जैसे कि इसमें आप देखो, तो अगर आप देखो कि a प्लस बी प्लस सी का आप देख रहे हो, तो a कितना है 1 है, b कितना है -3 प्लस 2, मतलब जीरो आ रहा है ना? इसका अगर आप ऑब्जर्वेशन करो तो ये कितना है, ए प्लस बी प्लस सी करोगे कितना 7 -5 -2 मतलब जीरो, ये भी दे रहा है। इसका अगर आप करो तो देखो ये ए प्लस बी प्लस सी का सम मतलब कोफिशिएंट का सम करो 11 -5 ये भी जीरो में। मतलब यहाँ से आपको ये पता चला x इक्वल टू 1 इज अ रूट। और जब एक मिल गया तो दूसरा तो आप फाइंड आउट कर ही लोगे। अदर रूट्स आप चेक कर सकते हो। अदर रूट अगर आपको निकालना है तो आप उसका चेक कर सकते हो फैक्टराइजेशंस करके। बातें क्लियर है? वे उसका फैक्टराइजेशन करके दूसरा रूट भी देख सकते हो। मैंने ये ऑब्जर्वेशन से बताया कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके जो भी कोफिशिएंट है उसका आप सम करो, अगर वो जीरो आ जाता है सम करने पर, इसका मतलब उसका एक रूट x इक्वल टू 1 होगा, तय है। और नहीं भरोसा तो आप किसी एक को करके देख लो। मान लो इसी को मैंने फर्स्ट को ही उठा लिया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 बराबर जीरो, तो ये क्या होगा x-1, एक्स स्क्वायर ये क्या होगा -2x माइनस का x प्लस 2 बराबर जीरो। सॉल्व करोगे तो x-2 -1 कॉमन करोगे x माइनस, देखो एक रूट तो 1 आ गया, दूसरा रूट 2 आ गया, एक रूट 1 मिला ना। मैंने यही बोला ना कि एक रूट उसका क्या होगा, ये डिफाइन है कि 1 ही होगा। ये मेरे ऑब्जर्वेशन से है, इसको आप अप्लाई। अब देखो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस तो हमारा ये था क्वाड्रेटिक की, इसको सॉल्व करते हैं। 8 टाइम्स बी माइनस सी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स सी माइनस ए इंटू में एक्स प्लस का सी टाइम्स ए माइनस का बी बराबर में जीरो। ठीक है ना? चलो, अगर मैं इसका सम ऑफ द कोफिशिएंट निकालूं तो क्या होगा, ए टाइम्स बी माइनस सी प्लस बी टाइम्स सी माइनस सी
प्लस सी टाइम्स ए माइनस। ये मैंने जो ऑब्जर्वेशंस किया था उसकी हेल्प से मैंने इसका क्या निकाल रहा हूँ, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसका मैं सम ऑफ द कोफिशिएंट चेक कर रहा हूँ। भी अगर कुछ यहाँ से मेरे को मलाई मिलती है तो उसका यूज कर लेंगे, है ना। तो देखो क्या करना है कि ए बी हो गया, ये माइनस का ए सी हो गया, प्लस का बी सी हो गया, माइनस का बी ए हो गया, प्लस का सी ए हो गया, माइनस का सी बी हो। अब देखो ये बी सी, ये बी सी, ये सी ए भाई, ये ए सी के साथ ये इसके साथ गया, तब जीरो आ गया। तो यहाँ से अगर वो जीरो आ गया तो यहाँ से रिजल्ट मेरे को मिला, मीन्स x इक्वल टू 1 उसका क्या हो गया, एक रूट तो है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ए टाइम बी माइनस सी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम सी माइनस में ए इंटू में एक्स प्लस सी टाइम्स ए माइनस बी बराबर जीरो, इसका भाई एक रूट क्या मिल गया, एक रूट मेरे को 1 मिल गया इसका। तो चूंकि क्वेश्चंस में गिवन है कि रूट्स आर सेम, तो एक रूट मान लो अल्फा है, दूसरा बीटा भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये गिवन है। भी एक मिल गया, दूसरा दोनों रूट सेम है तो अल्फा बीटा मिल गया। अच्छा, अब जब दोनों रूट्स मिल गए, अगर मैं इसका सम ऑफ द रूट निकालूं तो सम ऑफ द रूट यहां से निकालोगे माइनस बी टाइम्स सी माइनस ए अपान में ए टाइम्स बी माइनस सी, और दो रूट, एक अल्फा है, दूसरा बीटा है, 1+1 है। ये हो गया माइनस का बी सी प्लस का ए बी अपान में ए बी माइनस का ए सी। और आगे सॉल्व कर लो भाई, और आगे सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा, 2ab माइनस का 2ac माइनस का bc और भैया प्लस का ac। ठीक है, यही आएगा। अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा आपके पास ए बी को इधर लाओगे, और इसको इधर लाओगे बी सी होगा, उसको उधर ले जाओगे तो ये 2ac। यहाँ तक तो समस्या नहीं है ना। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, ऐसे नहीं है, यही देख लो। अगर मैं यहाँ से ए बी सी से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ हम लोग ए बी सी से डिवाइड कर देते, तो भाई अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डिवाइड करने पर देखो जैसे ए बी सी करोगे 1 अपान में सी आएगा, ये 1 अपान में ए आएगा, ये 2 अपान में बी आएगा, है ना। तो यही तो निकालना था, यही तो करना था। इसका मतलब यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो ए कामा बी कामा सी है एच पी में, ये आपका प्रूफ तो हो गया, ये आपका प्रूफ तो हो गया। अगर यहीं पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी आप ट्राई करते, क्योंकि मैंने सम ऑफ द रूट लगाया, आप आर करके प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी लगा सकते थे, दोनों से सेम आपको मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट करते तो क्या होता, सी टाइम्स ए माइनस बी अपान में ए टाइम्स बी माइनस सी, ये कितना 1 और 1 1 ही रहता है। ये होता सी टाइम्स ए माइनस बी अपान में ए टाइम्स बी माइनस सी। और आगे इसको सॉल्व करते, ये भी दे देता ए सी माइनस का बी सी बराबर ए बी माइनस का ए सी। इधर हो गया 2ac, इधर हो गया ए बी और ये हो गया बी सी। और आगे इसको ए बी सी से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा वो 1/a पान में 1/c बराबर 2/b। ठीक है, तो दोनों तरह से चाहे आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगा के निकाल सकते थे या फिर आप सम ऑफ द रूट करके निकाल सकते। तो आपको कई चीजें आपको यहाँ से समझ में आए इस क्वेश्चन की हेल्प से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉमन रूट अगर हमें निकालना है कि हमारे पास कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए। फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो कि a1 x स्क्वायर
b1x प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा क्या हो a2x² प्लस का b2x प्लस का c2 बराबर 0। ये हमारे पास कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए, ठीक है। तो हमारे पास अगर दोनों रूट्स क्या हो कॉमन, बोथ रूट अगर कॉमन है तो यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2, ये क्या होंगे भी इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर एक रूट कॉमन हो तो हम क्या प्रोसेस अप्लाएंगे, अगर ओनली वन रूट इज कॉमन तो हम यहाँ पर ये स्टेप फॉलो करेंगे। प्रोसेस क्या होगा इसका वो यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि सबसे पहले क्या करना है, दोनों ही इक्वेशंस के मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों ही कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के दोनों कोफिशिएंट को सेम करना है इन बोथ क्वाड्रेटिक, मतलब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले तो दोनों को बराबर करना है, अगर बराबर नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद स्टेप सेकंड ये है कि आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट कर लेना है बोथ एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, वहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल दो और जो ये एक्स आएगा वो क्या होगा, दिस इज द कॉमन रूट, ठीक है। और तीसरा स्टेप ये है, इधर लिख दो, स्टेप थर्ड ये है द वैल्यू ऑफ एक्स will be satisfied the quadratic equation, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस कह रहा है कि अ वैल्यू ऑफ बी और विच द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव आर कॉमन रूट, मतलब उसके रूट कैसे हैं, कॉमन है, तो कॉमन रूट क्या है वो बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखा है, एक तो है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का 1 बराबर 0, और जो दूसरा इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का बी बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के सेम है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात यह है अगर इसके दो रूट हैं, इस दोनों इक्वेशंस के चूंकि कॉमन रूट यहाँ पर है, तो अगर ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कॉमन रूट चाहिए, इसका जो वन रूट होगा तो मान लो अल्फा है, अगर उसका अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा, अल्फा सेटिस्फाइड बोथ, तो भाई अगर दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा तो ये अल्फा स्क्वायर होगा, ये बी अल्फा माइनस 1 बराबर 0, ये भी अल्फा स्क्वायर हो गया प्लस का अल्फा प्लस का बी बराबर 0। अब सब ट्रैक कर दो, लो भाई लो, इससे कट गया, यहाँ से अल्फा कॉमन हो गया तो 1 माइनस, सॉरी बी माइनस 1 हो गया, और यहाँ से माइनस कॉमन करोगे तो 1 प्लस बी हो जाएगा बराबर 0। तो अल्फा की वैल्यू आ गई बी प्लस 1 अपान में बी माइनस 1, ये अल्फा मिल गया। तो अल्फा अगर मिल गया तो आपको वैल्यू क्या चाहिए था, कॉमन रूट चाहिए था। उसके बाद जो भी आपने बताया था जो भी वैल्यू आएगी उसको कहाँ रखना है, किसी एक इक्वेशंस पे रख देना है, इक्वेशन में रख करके आपको क्या करना है, सेटिस्फाइड करा देना है। तो मान लो मैंने इस फर्स्ट इक्वेशंस पे रख दिया है ना, इसी इक्वेशंस पे रख दिया,
तो यहाँ पर जैसे आप रखोगे, फर्स्ट में रख लो चाहे सेकंड में रख लो, तो सेकंड नहीं में रख लो, इस वाले में किसी में रखोगे आ जाएगा, दोनों में से कोई एक ही मान लो इजी है सेकंड में रखना, मैंने सेकंड में रख दिया। तो ये क्या है, b प्लस वन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस में b प्लस वन अपान में b माइनस, और प्लस का b बराबर में 0। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अपन एलसीएम करेंगे, ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस वन प्लस का 2b, और इधर अपने पास क्या होगा, ये एलसीएम करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, और इधर ये मल्टीप्लाई होगा प्लस b टाइम्स, इसको ओपन करेंगे बी स्क्वायर प्लस वन माइनस का 2b, और नीचे क्या आ जाएगा, b माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर में 0, बराबर में 0। अब अपन अपन इसको सॉल्व कर लेना वन से, तो अपन देखेंगे यहाँ पर कि आ जाएगा आपको कुछ यहाँ से कंडीशंस, और वो कंडीशंस क्या आएगा तो उसको मैं इधर लिख, तो अपन देखो ये 2b² प्लस का 2b इधर आ गया b³ प्लस का b माइनस का 2b से ये कट जाएगा, और इधर हो गया ये 3b प्लस का b³, ये 0 के इक्वल चल रहा है, यहाँ से b कॉमन करोगे तो 3 प्लस का b² बराबर में 0। ठीक है, एक तो b की वैल्यू 0 मिल गई और दूसरा मिल गया b² बराबर माइनस का 3। अगर b निकालोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस में रूट का 3 आयोटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो आयोटा होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, रूट का -1, और आयोटा स्क्वायर की अगर बात करें तो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। अगर मैं आयोटा की पावर 4 की बात करूँ तो ये 1। आप ये रिजल्ट भी को पता हो। तो यहाँ पर आपको देखो b इक्वल टू 0 तो है नहीं, तो कौन सा है, जो वाला है उसको आप नोट कर दो, माइनस का आयोटा √3 है ना, बी वाला ऑप्शन आपको करेक्ट हो, सही है ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए था, आपको बी की वैल्यू चाहिए। तो पहला स्टेप आपको समझ में आया कि कॉमन, अगर रूट एक कॉमन रूट है तो क्या करना है, मान लो कि अल्फा के कॉमन रूट है दोनों इक्वेशन, तो पहले अल्फा को दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाइड कराना है, और फिर देखना है कि एक्स स्क्वायर का पहले ही आप चाहे उसको बना लो कि एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए, उसके बाद जो कॉमन रूट है उसको दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाइड कराओ और वहां से अल्फा की वैल्यू निकालो, और जो अल्फा की वैल्यू आएगी उन दोनों इक्वेशंस में किसी एक इक्वेशन में रख देना, तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा जो आपके क्वेश्चन पूछ रहा होगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर कि इफ थ्री डिस्ट्रिक्ट नंबर ए बी सी आर किस में है, जीपी में है, एंड द इक्वेशन, आपके पास दो इक्वेशन है, एक तो ये है, दूसरी पहला ये है, दूसरा ये है, अब इसके कॉमन रूट मतलब एक रूट तो कॉमन है, देन यहाँ पर बताना है कौन सी आपका ऑप्शन सही है। तो कैसे करना है, सबसे पहले अगर आप देखो तो गिवन क्या है, गिवन पर हम लोग पहले बात करेंगे। दो इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन है, देखो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देख करते हैं कि अगर मान लो गिवन है हमारे पास, मान लो कोई भी जनरल हम लोग बात करते हैं कि गिवन हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन है, ax² bx 2bx कर लो, और प्लस का c बराबर 0, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं dx² प्लस का 2ex। अच्छा, यहाँ पर जो इसका a है वो इसके साथ होना चाहिए यहाँ पर, ठीक, तो चाहे कट कर दो। तो ये दो इक्वेशन है ना, ये गिवन है dx² प्लस 2ex प्लस f बराबर है, और कह रहा है कि इसका रूट कैसा है, कॉमन है, कॉमन रूट है। तो अगर मान लो इसका एक अल्फा है, अल्फा इसका क्या है, कॉमन रूट है, तो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस करते हैं
अच्छा, वो ऑब्जर्वेशंस क्या है कि अगर मैं इसका डिस्क्रीमेंट डी निकालूं तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फार्मूला होता है, ये फार्मूला है डिस्क्रीमेंट। अब यहाँ पर बी क्या है हमारे पास, टू बी का होल माइनस का फोर ए इंटू, ये कितना हो गया, फोर टाइम्स बी स्क्वायर माइनस का ए सी, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि ए बी सी इसमें है, पी में है, इसका मतलब जो बी स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। अगर यहां से निकालो कि भाई बी स्क्वायर माइनस ए सी क्या होगा, तो यहाँ से ये रिजल्ट मिलता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इंप्लाई करेगा फोर इंटू जीरो बराबर जीरो, मतलब ये दे गया आपको ऑब्जर्वेशंस में कि डी बराबर जीरो। और अगर डी आपका जीरो हो गया इसका मतलब है कि मीन्स क्या है, इसका रूट जो होंगे इक्वल होंगे। कैसे रूट होंगे, इक्वल रूट होंगे। सही है, एक चीज तो पता चल गया कि इन दो इस इक्वेशंस के जो भी रूट होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब इसके रूट निकाल देते हैं, तो किसी यहाँ पर रूट निकालोगे तो इक्वेशन आपके पास क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही था ना कि भाई ए एक्स स्क्वायर टू बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो, और दूसरा क्या था, डी एक्स स्क्वायर टू ई एक्स प्लस का एफ बराबर, यही तो था। ठीक है, तो किसी एक का निकाल दो, मैंने इसका रूट निकाला बाय द श्रीधराचार्य की हेल्प से, फिर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का टू बी प्लस माइनस अंडर रूट में टू बी का होल स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपान में टू इंटू में ए। और आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या देगा, माइनस का टू बी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, चूंकि ये जीरो हो जाएगा यहाँ से देखो, प्लस माइनस अंडर रूट में फोर कॉमन करोगे ये बी स्क्वायर माइनस का ए सी हो जाएगा। और हम लोग अभी देखे थे कि ए बी सी किस में था, जीपी में था, और अगर वो जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा, तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर जीरो हो जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, जीरो पर, अपान में ये यहाँ से आ गया माइनस का बी अपान में ये एक्स हो गया। अब चूंकि डिस्क्रिमिनेंट जीरो था तो दोनों रूट क्या होंगे, बोथ रूट जो होंगे इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, कि हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर टू का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो, और दूसरी इक्वेशन दे रखा है डी एक्स स्क्वायर प्लस का टू ई एक्स प्लस का एफ बराबर जीरो। इस इन दोनों के रूट्स, इसके भी रूट्स, मतलब इस इक्वेशंस के रूट माइनस का बी बाई है, दोनों रूट चूंकि कामा सेम हो गए तो माइनस का बी बाई है माइनस का बी बाई है, यही होगा। चलो, और इसका भी वही होगा, इसका भी एक रूट कॉमन हो, यहाँ पर क्या था देख लो, कराता है एक कॉमन रूट है, मतलब अब जरा गौर करो इस चीज पर, इसके दोनों रूट क्या होंगे, माइनस बी बाई ए, और ये करा सेकेंड इक्वेशन का एक रूट तो माइनस बी बाई ए होगा, एक रूट कॉमन है। ये गिवन है, सही है ना। तो भाई अगर इसका एक रूट कॉमन है तो ये जो रूट है ये इस इक्वेशंस को तो सेटिस्फाइड करेगा, अगर ये इसका रूट है तो आप रख दो यहाँ पर माइनस का बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस का टू ई बी अपान में ए, और प्लस का एफ बराबर में जीरो, सॉल्व कर लो। देखो ये हो गया डी बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, और यहाँ से प्लस का एफ करके इसको मैं राइट साइड टू ई, और ये बी है अपान में ए, ठीक है ना। अब जरा देखो, अभी हमने देखा कि बी स्क्वायर किसके इक्वल था, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशंस करेंगे। सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं।
भाई हमारे पास बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए सी है। तो यहाँ पर रख लो, हमारे पास आया क्या है, डी बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस का एफ बराबर में 2 EB अपान में, यहाँ पर रखो बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो यहाँ पर रखोगे तो ये हो गया डी और ये हो गया ए सी अपान में ए स्क्वायर प्लस का एफ। देखिए ये क्या है आपके पास, 2 EB अपान में ए। अब देखो ए स्क्वायर से इसकी एक पावर, तो यहाँ से बन गया डी सी अपान ए। एलसीएम करोगे तो प्लस का ये हो गया ए एफ बराबर 2 EB अपान में इस ए से, तो यहाँ से आ गया डी सी प्लस का ए एफ बराबर 2 EB। अब हम लोग देखें यहाँ से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बोथ साइड, और हम लोग AC से डिवाइड कर देते हैं। तो AC से जैसे करोगे तो यहाँ D अपान में A आ गया और यहाँ पर F अपान में C आ गया और ये क्या आ गया 2E अपान में B आ गया। ठीक है, तो नोट हम लोग यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेते हैं। नोट कुछ हम ये करने वाले हैं, हमारा काम तो हो गया, यही तो हमें लाना था। नोट ये है कि अगर आपके पास अल्फा बीटा और गामा यहाँ पर आपके पास किस में है, AP में है, मान लो AP में है, तो हम लोग ये जानते हैं बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, गामा माइनस बीटा, है ना। अगर ये एपी में है तो दो के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, मतलब बीटा माइनस अल्फा और गामा माइनस बीटा के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी तो एपी में होंगे। अगर आप यहाँ से देखते हो तो 2 बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस गामा होता है। अगर मैं बीटा निकालो तो क्या होगा, अल्फा प्लस गामा बाई 2, ये बीटा होता है। ये आपके पास क्या है, ई अपान में ए है, गामा ई अपान में बी है और एफ अपान में सी। तो देखो फर्स्ट और थर्ड का जब सम बाई 2 करोगे तो क्या होगा, DA प्लस FC बाई 2 बराबर में E। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यही तो आएगा। क्या होगा, ये AP की तो कंडीशंस है, ये किस में होंगे, AP में होंगे। तो D बाई A E बाई B F बाई C किस में होगा, AP में होगा। तो आ जाओ अपने क्वेश्चन, D बाई A E बाई B F बाई C किस में है, AP में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा वो, मतलब ये सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर।